स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। तो आज देखेंगे अभ्यास 9B। ये क्लास 6 की मैथ है जो आपका चैप्टर चल रहा था इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं था। तो इसमें देखेंगे आप अभ्यास 9B। क्वेश्चन क्या है पहला, पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। इस चित्र को देखकर बताना है कि इसमें हमारी तिर्यक रेखाएं कौन सी हैं। तो तिर्यक रेखा क्या होता है बता रहे हैं। तिर्यक रेखा वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक रेखाओं के नाम बराबर तिर्यक रेखाओं के नाम बराबर तिर्यक रेखा कौन कौन सी है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं M। ये हमारी तिर्यक रेखा है कि नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये दो रेखाएं हैं और इसको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, यानी कि दो रेखाओं को, यानी कि वह रेखा हम M देख रहे हैं, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, दो रेखाएं हो गई, दो या दो से अधिक रेखाओं को। तो इसका मतलब है दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। एक बिंदु यहाँ पर काट रही है, एक बिंदु यहाँ पर काट रही है, तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से M जो है हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तिर्यक रेखा के नाम M, यानी कि रेखा M, ये हमारी तिर्यक रेखा है, ये रेखा का साइन है। इस प्रकार से L हम देखेंगे तो L जो रेखा है वो हमारी ये है पूरी। तो हमने रेखा की, तिर्यक रेखा की डिफिनीशन क्या है, वह रेखा L रेखा, यानी कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से, एक हमारी K रेखा है और N रेखा है, यानी कि N और K रेखा को L वाली जो रेखा है दो या दो से अधिक बिंदुओं पर काट रही है, यानी कि दो बिंदुओं पर काट रही है, तो L भी हमारी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। तिर्यक रेखाओं के नाम रेखा M और रेखा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा कामा। इस प्रकार से हमारा N भी हो जाएगा। ये दो रेखाएं हैं, इसको ये काट रही है N वाली, तो N भी रेखा हो जाएगी हमारी। N कैसी रेखा, तिर्यक रेखा। फिर कौन सी हो जाएगी, हमारी K भी हो जाएगी, क्योंकि ये दो रेखाओं को काट रही है ना K, तो ये हमारी K भी रेखा हो जाएगी। कैसी, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा की सबसे बड़ी डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इस प्रकार से हमारी सभी रेखाएं जो फिगर में दी गई है M, L, N, K, ये सभी हमारी तिर्यक रेखाएं हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्या लिखा है, पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है सामने। पार्श्व का मतलब होता है सामने। तो पार्श्व चित्र में बताएं कि, सामने का चित्र देखेंगे, बताना है कि रेखा AB और रेखा CD, ये हमारी रेखा दी है, इस रेखा का नाम है AB और इस रेखा का नाम है CD। तो AB और CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। जैसे मान लिया कोई हमारा फिगर दिया, ये सर्कल, इसका अंतः क्षेत्र कौन सा होगा, ये अंदर का जो भी भाग होगा वो अंतः क्षेत्र होगा और बाहर का जो भी भाग होगा वो हमारा होगा बाह्य क्षेत्र। तो इस प्रकार से दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो अंतः भाग, यानी कि ये हमारा जो इसके अंदर का भाग होता है डैश डैश डैश, ये देखिएगा, इसके अंदर का जो भी, इस रेखा के अंदर का जो भी भाग है वो हमारा अंतः भाग है, और जो ये ऊपर को निकल जाता है ये हमारा बाह्य भाग हो जाता है। तो अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः यानी कि लगातार से लिखना है, क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। AB और CD रेखा के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। तो लिखेंगे AB और CD, AB और
सीधी रेखा या रेखा सीधी, ए बी और सी डी रेखा के अंतः क्षेत्र में बिंदु अंतः क्षेत्र में बिंदु कौन कौन से अंतः क्षेत्र में? एक अंतः क्षेत्र में एक हमारा फंस जाता है ये वाला जी वाला और जे वाला और एच वाला, ये बस 3 ही हमारे अंतः क्षेत्र में बिंदु हैं। ये ए और बी हमारी रेखा का नाम है, ये नहीं लिया जाएगा। सी और डी रेखा का नाम है, ये नहीं लिया जाएगा। ये जो हमारी तिर्यक रेखा है इसका ये कटान बिंदु है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। तो अंतः बिंदु जी जे एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आई जे बाद में आता है, तो क्रमशः लिखना है। तो जी एच जे क्षेत्र में बिंदु, ए बी और सी डी रेखा के अंतः क्षेत्र में बिंदु क्रमशः कौन कौन से हैं? जी कामा एच और जे हैं। ए बी और सी डी रेखा के अंतः क्षेत्र में बिंदु क्रमशः जी एच और जे हैं तथा क्या हो जाएगा? बाह्य क्षेत्र में क्रमशः तथा बाह्य क्षेत्र में क्रमशः, बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से हैं देखिएगा। बाह्य क्षेत्र में एक तो हमारा एल हो जाता है, आई हो जाता है और के, बस 3 ही है और कोई नहीं है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पहले आता, आई जे के एल, यानी कि आई के एल हैं क्रमशः आई कामा के और एल हैं। तो ए बी और सी डी रेखा के अंतः क्षेत्र में बिंदु क्रमशः जी एच और जे हैं तथा बाह्य क्षेत्र में क्रमशः आई के और एल बिंदु हैं, और जोड़ देते हैं हम एल बिंदु हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को आप चाहो तो लैंग्वेज यहाँ पे बदल सकते हो। कैसे? अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु बराबर लिख दो, बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु बराबर लिख दो, बस ऐसे भी लगाया जा सकता है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। पार्श्व चित्र को, यानी कि सामने चित्र को, पार्श्व चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे फिगर में क्या दिया है? कोण 1, ये हमारा इतना कोण 1 होता है, 2 4 और ये है 3। जितना जितना चाप लगाया है वो उसका कोण है। 5 6 7 और 8 ये हमारे एंगल दिए गए हैं, कोण दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कोण 2, यानी कि कोण 2 यहाँ पर ये वाला लेना है, कोण 2। तो कोण 2 और कौन सा कोण एकांतर कोण है? तो एकांतर कोण कैसे होते हैं बता दें। एकांतर कोण जब 2 समांतर रेखा या 2 रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे अंदर के जो कोण होते हैं या अंतः कोण होते हैं, अंदर के जो कोण यानी कि 2 4 5 8 ये हमारे अंतः कोण होते हैं। और इन्हीं अंतः कोणों में से बनते हैं हमारे एकांतर कोण। इन्हीं अंतः कोणों में से बनते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कहाँ पे होता है देखना, 2 का 8 एकांतर कोण, यानी कि अगर 1 का पूछा जाए दूसरी तरफ होगा, दूसरी तरफ, तो 2 का 8 का पूछा जाए तो 2, मतलब ये आपस में एकांतर कोण होते हैं। 4 का पूछा जाए 5 का पूछा जाए तो 4, यानी कि एकांतर कोण के जो जोड़े होते हैं वो 2 होते हैं। हमसे 2 का पूछा जा रहा है तो 2 का एकांतर कोण हो जाएगा 8, यानी कि कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण आपके अंदर से मिलेंगे 2 8 4 5, ये आपस में एकांतर कोण है। 2 का 8 का 2, 4 का 5 5 का 4। आगे देखेंगे कोण 2, देखना हमको कोण 2 ही है। तो कोण 2 और कौन सा कोण संगत कोण है? संगत कोण को बता दें।
जब दो रेखाओं या दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो स्थित कोण होते हैं वो उसी कोण में से अंतःकोण मिलते हैं। अगर हमसे दो का पूछा जा रहा है तो दो का संगत कोण जो होगा वो तिर्यक रेखा के इधर ही मिलेगा, यानी कि ये हमारा बाईं तरफ है तो बाईं तरफ मिलेगा, दाईं तरफ का पूछा जाएगा तो दाईं तरफ ही मिलेगा संगत कोण। तो कोण 2 का जो संगत कोण होगा, संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं और एक कोण छोड़कर दूसरा जो कोण होता है वो संगत कोण होता है। जैसे ये 2 है, यहाँ पर 2 है तो एक कोण छोड़ देंगे, ये दूसरा कोण हमारा संगत कोण हो जाएगा, यानी कि 6 वाला संगत कोण हो जाएगा। 6 का 2, 2 का 6। अच्छा, ऊपर अगर देखेंगे एक कोण छोड़कर दूसरा कोण तो सामने मिलेगा नहीं, तो ऊपर से हो ही नहीं सकता है, तो 2 का जो होगा वो 6 होगा। अगर 1 का पूछा जाए तो 5 होगा, 1 का 5, 5 का 1, लेकिन हमसे 2 का पूछा जा रहा है तो 2 का जो संगत कोण होगा, कोण क्या होगा 6। तो संगत कोण जो होते हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा 5, 5 का 1, वैसे 2 का क्या हो जाएगा 6, 6 का 2। अगर उधर का पूछा जाए, जब 3 का पूछ दिया जाए तो एक कोण छोड़कर दूसरा कोण संगत कोण होता है। 3 का 8, 8 का 3। 4 का पूछा जाए तो 7, 7 का पूछा जाए तो क्या होता है 4 होता है। तो ये इतने ही संगत कोण होते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, कोण 2 और कौन सा कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। अभी हमने बताया था जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो अंदर के कोण होते हैं वो अंतःकोण होते हैं। तो कहता है क्या है, कोण 2 और कौन सा कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, 2 की बात की जा रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण से बात की जा रही है, तो 2 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 2 और 5, 2 और कोण 5 जो है, कोण 2 और कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। तिर्यक रेखा दिख रही है, एक ही ओर स्थित अंतःकोण, यही तो है हमारे अंतःकोण। अगर 4 का पूछ दिया जाता तो 8 हो जाता, अगर क्वेश्चन अगर हमारा यही रहता तो। आगे क्या है, कोण 3 और कोण 3 की बात की गई। अब हम 2 नहीं देखेंगे, अब हमको क्या देखना है, कोण 3। तो कोण 3 और कौन सा कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। कोण 3 और कौन सा कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखते हैं क्या है। कोण 3 और खाली जगह है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। एक ही ओर स्थित कोण क्या है, अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण क्या है, ये हमको नहीं पता है। तो 3 और कौन सा कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, या तो यहाँ पर हमको कुछ सुधारना होगा, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं बाह्य कोण, क्योंकि बाहर का है ना, तो यहाँ पर हम बाह्य कोण कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 3 और कौन सा कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण है। तो तिर्यक रेखा दिख रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण, तो बाह्य कोण हमारा इधर होगा जाके, बाह्य कोण कौन सा होगा, तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित है ना, तो एक ही ओर स्थित बाह्य कोण जो होगा वो 3 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 3 का हो जाएगा 3 और कोण 7, 3 और कोण 7 तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण है। तो इस प्रकार से अगर हमसे पूछ दिया जाता कि 3 और भी क्वेश्चन हो सकता था, मान लीजिए पूछ दिया जाए संगत कोण है, एक ही ओर स्थित संगत कोण, तो संगत कोण एक कोण छोड़ के ये वाला 8 वाला हो जाता, हमारा क्या हो जाता संगत कोण हो जाता। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो वो हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से थोड़ा और देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, कोण 3 और कौन सा कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण है। यहाँ पर हमने बाह्य कोण करवा दिया है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर दिया तो है नहीं, तो या तो फिर उत्तरमाला से हम पता करें कि यहाँ पर बाह्य कोण होगा, आंसर देख के हम पता है। अगर हमसे यहाँ पर बाह्य कोण पूछा जाता है तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण हो सकता है, या तो फिर हो सकता है हमारा संगत कोण, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर होता है संगत कोण। तो 3 का क्या हो जाएगा, एक कोण छोड़ के, यानी कि 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, बाह्य को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमको संगत। जब यहाँ पर संगत होगा तो हमारा कोण कौन सा हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका होगा, तो 2 विकल्पों में से कोई एक भर सकते हैं। लेकिन पीछे जो आंसर में दिया गया है,
पीछे जो आंसर में दिया गया है वो दिया गया है हमारा 8 दिया गया है। तो 8 कब होगा? जब यहाँ पर हमको सुधरवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा यहाँ पर, जब होगा संगत, क्योंकि 3 और इसका संगत कोण, एक कोण छोड़ के तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, तो कोण हमारा कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि जो आपकी बुक में जो उत्तर दिया है कोण 8, वो किस प्रकार से होगा? संगत कोण मानकर तब होगा। तो बस अब हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4 के 2 पार्ट लिखे हैं, 2 पार्ट बाद में बताएंगे। तो पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताना है। तो ये हमारा चित्र दिया गया है, इसमें एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? तो ये हमारी 2 रेखाएं हैं और ये हमारी तिर्यक रेखा है। थोड़ा सा जो फिगर है वो थोड़ा सा तिरछा बना है, अगर आपका सीधा ऐसे होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी समझिएगा। एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताएंगे। तो एकांतर कोण जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंतःकोण होते हैं, यानी कि 7, 2, 3, 6, इन्हीं में से हमारे एकांतर कोण बनते हैं। और एकांतर कोण जो बनते हैं कैसे बनते हैं देखना इधर। 2 का जो होगा वो एकांतर कोण एक जो रेखा का है, यानी कि एक रेखा के एक ही ओर, यानी कि 2 का अगर पूछा जाए तो उधर मिलेगा। उधर कैसे मिलेगा? जब क्रॉस का निशान एक बन जाता है तो ये हमारे जो कोण होते हैं वो हमारे होंगे एकांतर कोण। यहाँ पर देख एरो के तरीके से दिखाया गया है। 7 का 6, 6 का 7, कभी कभी पूछा जाता है ना, 7 का क्या होगा तो 6 होगा, 6 का पूछ दिया जाए तो 7 होगा, 2 का क्या होगा 3, 3 का क्या होगा 2 होगा। यानी कि जोड़े जो बनेंगे वो केवल 2 ही बनेंगे। एकांतर कोणों के युग्मों के नाम, क्योंकि 4 कोण है तो जोड़े कितने बनेंगे? 2। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 2 कोण 2 कामा कोण 3, ये हमारे एकांतर कोण है, कोण 2 और 3। और कौन सा होगा? और कोण 7 और 6, यानी कि कोण 6 कामा कोण 7 जो होंगे ये हमारे एकांतर कोणों के युग्म होंगे। कोई भी 2 समांतर रेखाएं या समांतर रेखा नहीं भी हैं, 2 रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों में से ही एकांतर कोण बनते हैं, क्रॉस करने पे बनते हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा एकांतर कोणों को। अब इसको हम हटाते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संगत कोणों के युग्मों को लिखिए। संगत कोण आपको बता दें, संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं। और कैसे होते हैं? जैसे अगर हमसे वन का पूछ दिया जाए, क्या का पूछ दिया जाए? वन का। तो संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं। अगर वन का कोण पूछा जाए तो तिर्यक रेखा के इधर ही मिलेगा। और मिलेगा कहाँ? एक कोण छोड़कर अगला वाला कोण जो होगा वो संगत कोण होगा। तो वन का जो संगत कोण होगा वो होगा हमारा 3। 1 का संगत कोण 3। अगर 7 का पूछा जाए तो 7 का होगा एंगल कौन सा होगा? 4 होगा। 7 का क्या होगा? 4 होगा। तो ये हमारे संगत कोण होते हैं। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं। एक कोण छोड़कर जो दूसरा कोण होता है वो हमारा संगत कोण होता है। इसी प्रकार से नीचे का जोड़ा, यानी कि 8 का जो होगा, एक कोण छोड़कर ये वाला मिलेगा। कौन सा कोण है? यहाँ पर था 6 था। तो 8 का जो कोण होगा वो कौन सा होगा? संगत कोण ये होगा 6। अगर 2 का पूछा जाए तो कौन सा होगा? 5 होगा। 2 का कौन सा होगा? 5। तो ये हमारे संगत कोण है। संगत कोण को आप इस आकृति के द्वारा देख लें कहाँ पर संगत कोण कैसा होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1, 3। तो कोण 1, कोण 3, एक तो ये हो गया। फिर आगे दूसरा वाक्य फिर से कामा लगाएंगे। एक और लिखें, कामा लगाकर भी लिख सकते हैं और लगाकर भी लिख सकते हैं। तो कामा लगाएंगे, कौन सा होगा? 1 का 3 हो गया। अब चाहे 1 का 3 लिखा हो चाहे 3 1 आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 का 3 हो गया, 7 का हो गया 4। तो कोण 7 और कामा कोण क्या है? 4 जो है वो हमारे कैसे हैं? संगत कोण हैं। अब इधर आ जाइए, तिर्यक रेखा के उधर 4 कोण है तो 2 ही जोड़े बनेंगे, नीचे 4 है तो 2 जोड़े और बनेंगे। 8 का क्या होगा? 6।
कोण 8 कामा कोण 6 ये आपस में कैसे हैं, संगत कोण है। और लास्ट है 2 और 5, तो कोण 2 कामा कोण 5 ये हमारे कैसे हैं, संगत कोण है। तो एकांतर कोण आप समझ गए होंगे कैसे होते हैं और संगत कोण भी समझ गए होंगे। अब जो कुछ भी बचे हैं उन कोणों को भी देखेंगे कैसे होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, है वही प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन पार्ट चेंज है, तीसरा और चौथा पार्ट। तीसरे चौथे पार्ट में क्या है, फिगर आपका वही रहेगा। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों के नाम बताइए। तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा दिख रही है, एक ही ओर के अंतःकोण, तो एक ही ओर के 7 है और 3 है, यानी कि एक ही ओर है अंतःकोण, अंदर कोण वाले में से तो होगा, तो 7 का क्या हो जाएगा 3 और 2 का क्या हो जाएगा 6, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी कि ऊपर की ओर देखा जाए तो 7 और 3 है, नीचे की ओर देखा जाए अंतःकोण 2 और 6 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण 7 कामा कोण 3 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी कि ऊपर की ओर स्थित कोण है। और नीचे की ओर देखा जाए तो क्या हो जाता है, कोण 2 कामा कोण 6 ये तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों के नाम बताए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के नाम बताइए। तो ये हमारे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। अब की बात है तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम। तो बाह्य कोण हमारे बाहर वाले कोण होते हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित 1 का क्या हो जाएगा, ये 4 वाला हो जाएगा, और बाह्य कोण में 8 का क्या हो जाएगा 5 वाला हो जाएगा। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण के जोड़े हैं ये। तो कौन कौन से हो जाएंगे, कोण 1 यानी कि कोण 1 और कोण 4। दूसरा जोड़ा कौन सा होगा, कोण 8 और कामा कोण 5। 8 और 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो एक्सरसाइज है 9B ये समाप्त हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताया जाएगा। इसके अलावा भी थोड़ी सी जानकारी और देना चाहेंगे, देखिएगा फिगर में। तो फिगर में देखने पे क्या मालूम होता है, अभी कुछ चीज़ों की यहाँ पर जानकारी नहीं हुई है, तो देखिएगा। सबसे पहले जब दो समांतर रेखा या रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 2 कटान बिंदु पर, ये पहले कटान बिंदु पर 4 कोण, दूसरे कटान बिंदु पर 4 कोण, यानी कि कुल मिलाकर 8 कोण बनते हैं। जब 8 कोण जो बनते हैं इसमें आपको एकांतर कोण बताया गया, तो एकांतर कोण ये वाले होते हैं 7 का 6, 2 का 3। एकांतर कोण के बाद आपका आता है संगत कोण। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होता है, 1 का 3, 7 का 4, 8 का 6, 2 का 5। ये हो जाएंगे तुम्हारे संगत कोण आपके हो जाएंगे। और एक चीज़ छूट जाती है थोड़ी सी, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण देख लीजिएगा। कटान बिंदु पर 4 कोण बनते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण 1 का क्या होगा 2, यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। 8 का क्या हो जाएगा 7, वैसे 3 का क्या हो जाएगा 5, 6 का क्या हो जाएगा 4। ये आपके ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये आप जितने भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 9B समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करके हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।